माय चैनल। आज की वीडियो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 5। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है एंड इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का मीनिंग। इसमें एक पार्टनर जो होता है वो अपनी फर्म को कुछ अमाउंट एज अ लोन देता है एंड उसी के बिहाफ पे जो फर्म है वो अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करती है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये फर्म के लिए एज अ एक्सपेंस होता है एंड ये जो है पार्टनर के लिए एज अ इनकम माना जाता है एंड एज अ एक्सपेंस होने की वजह से ये डेबिट होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगेन मैंने वर्ड क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए यहाँ हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि जब भी एक पार्टनर अपने फर्म को लोन देता है देन वो जो पार्टनर है वो एज अ थर्ड पार्टी काउंट किया जाता है, एज अ एक्सटर्नल पार्टी। क्योंकि जब भी हम लोन लेते हैं तो किसी भी मोस्टली थर्ड पार्टी से ही लेते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, कोई आपके फ्रेंड्स हो गए। तो वैसे ही कहते हैं अगर आपका खुद पार्टनर अपनी फर्म को लोन देता है देन हम उसे थर्ड पार्टी काउंट करते हैं और जो थर्ड पार्टी के जो भी एक्सपेंस इनकम होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैंडल करता है। उसके बाद ये जो इनकम है तो ये इनकम एज अ इनकम होने की वजह से ये क्रेडिट होती है आपके लोन अकाउंट में। अगेन पीसी अकाउंट में नहीं जाती, ये जाती है पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। लॉजिक सेम है क्योंकि वो थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के लिए अलग से अकाउंट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट की जो इंटरेस्ट और लोन होता है ये एक तरह का चार्ज एक्सपेंस होता है। चार्ज एक्सपेंस होने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेंस जो कि पे होना ही है, जो कि मतलब फर्म पे करेगी, चाहे इन केस ऑफ प्रॉफिट, चाहे उसके पास फर्म के पास प्रॉफिट हो, चाहे उसके पास अनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो। तीनों कंडीशन में ये जो है चार्ज मतलब जो ये जो इंटरेस्ट और लोन है ये फर्म पे करती है अपने पार्टनर्स को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कि जो रेट है वो कितना रेट होना चाहिए। तो कहते हैं अगर आपके पास डीड है देन जो भी आपने डीड में मेंशन किया होगा उसी अकॉर्डिंग ही आपको रेट का इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद कहते हैं अगर आपके पास नो डीड है, इफ़ आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है देन उस केस में आपका जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा होता है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के कुछ न्यूमेरिकल। अब देखिए जो इंटरेस्ट और लोन है ये आपको कैसे भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको कई समय बोला होगा कि आपने सिंपल इंटरेस्ट और लोन की अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे सिर्फ अमाउंट ही निकालेंगे। एंड कई समय आपको बोला होगा कि इंटरेस्ट और लोन की आपने कुछ एंट्रीज पास करनी है तो वहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। एंड अगर आपको किसी समय बोला कि इंटरेस्ट और लोन आपको गिवन है प्लस आपको बोला कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करनी है देन हम उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ सबसे पहले है 32 नंबर सम। यहाँ पे आपको बोला है कि जो राघव है उसने 20,000 का लोन ठीक है अपनी फर्म को दिया था 1 जून 2015 को। उसके बाद कहते हैं कि आपने सिंपल इसका जो रेट है आपको सम में गिवन है 9% पर एनम के अकॉर्डिंग। एंड आपको लास्ट में बोला कि आपने जर्नल एंट्री पास करनी है MS शर्मा की बुक्स में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट और लोन की अमाउंट थी ₹20,000, रेट आपको गिवन था 9%। उसके बाद जो नंबर ऑफ मंथ है वो हम निकालेंगे। तो उसने लोन दिया था 1 जून से, सो 1 जून से लेके हम 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो आपके बनते हैं 10 मंथ। सो यहाँ पे आएगा 10/12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन आपके पास इंटरेस्ट और लोन आ जाएगा 1500। उसके बाद नेक्स्ट हम डालेंगे एंट्री। सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है कि जब भी आप इंटरेस्ट और लोन चार्ज करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट और लोन एक फर्म पे करती है तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, उसी वजह से ये क्या होएगा, डेबिट होएगा। एंड ये जो है लोन ये किसको मिलता है, राघव को। एंड राघव की कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, ये जाता है उसके लोन के अकाउंट में। तो नीचे वर्डिंग क्या आएगी, टू राघव्स लोन अकाउंट एंड अमाउंट सेम 1500 एंड 1500। उसके बाद जब भी आप अपने अकाउंट क्लोज करते हो अपने साल के ख़त्म होने पे तो आप जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं उनको आप एक अकाउंट में डालते हो जिसमें कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लास्ट एंट्री क्या होती है आपकी, जब आप अपने इंटरेस्ट और लोन को ट्रांसफ़र करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और लोन। यहाँ जो मैंने इंटरेस्ट और लोन का अकाउंट ओपन किया था उसे क्लोज करने के लिए यहाँ मैंने रिवर्स कर दिया, नीचे कर दिया। एंड इसको ख़त्म करने के बाद आपका न्यू अकाउंट क्या ओपन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड अमाउंट आपकी सेम रहेगी 1500 एंड 1500। आपका सम नंबर 34, इसमें आपको दो पार्टनर्स गिवन है X एंड Y, इनकी रेशियो गिवन है 3:1। एंड आपको लास्ट में बोला है कि एक अमाउंट है ₹20,000 की, ये एज अ लोन उन दोनों ने पे की है अपने फर्म को
इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1/10 रो। इट मीन्स ये जो 20,000 है, कहते हैं ये 3:1 में एज अ लोन दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी अलग अलग अमाउंट निकालेंगे। तो जब इसे मैं सॉल्व करूँगी, 20,000 का 3/4 किया तो आपका आएगा 15,000 एंड 20,000 का मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5,000। इट मीन्स एक्स ने कितना लोन दिया 15,000 का एंड वाई ने कितना लोन दिया 5,000 का। उसके बाद सिंपल आपने इन दोनों पे अलग अलग इंटरेस्ट और लोन को कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, लोन की अमाउंट जितना आपने लोन दिया वो वाली अमाउंट मल्टीप्लाई रेट। अगर आपको सम में गिवन है देन ठीक है, नहीं गिवन देन ऑलवेज 6% ही लगेगा। उसके बाद होता है टाइम, जो भी आपको डेट गिवन होगी, जो भी आपकी ठीक है लोन की डेट होगी, वहाँ से लेके आपके अकाउंट कब क्लोज होते हैं, इन दोनों डेट में जितना भी गैप है वो होगा आपका टाइम। तो टाइम बाय 12। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास अपने आप ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये आपका यहाँ बुक में नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि सब में सपोज आपको गिवन है इंटरेस्ट और लोन, ठीक है, आपको एक्स की इंटरेस्ट और लोन पहले गिवन है ₹500 एंड आपको सिंपल बाई चांस बोला है कि शो करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इफ़ आपके पास 3 प्रॉफिट गिवन हो देन सिंपल कहते हैं आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे शो करना है अगर आपके सम में इंटरेस्ट और लोन भी गिवन हो। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो इंटरेस्ट और लोन होता है ये डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाय चांस कहते हैं अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सम में ये इंटरेस्ट और लोन गिवन हो तो तब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब हम दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं बनाएंगे क्योंकि वो पहले से बन चुका है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें जो प्रॉफिट मिला है सिंपल सीधा हम उस प्रॉफिट को ही सॉल्व कर देंगे। तो ये आप कहाँ सॉल्व करेंगे, अपने वर्किंग नोट में। कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी आपको प्रॉफिट गिवन होगा उसमें से माइनस कर देंगे चार्ज। जैसे कि आपका केस फर्स्ट है, यहाँ आपको गिवन है प्रॉफिट 800 एंड आपका चार्ज कितना है, चार्ज मतलब जो आपकी इंटरेस्ट और लोन है वो कितना है ₹500। इट मीन्स 800 में से 500 माइनस कर दिए तो आपके पास कितने बच गए, 300 बच गए ना। अब ये है आपका करेक्ट प्रॉफिट, इससे आप डिवाइड करेंगे अपने पार्टनर्स में। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 300 आएगा। अगेन 800 नहीं आएगा क्योंकि 800 में से मैंने पहले ही जो चार्ज है वो माइनस कर दिया एंड यहाँ पे 300 लिख के उसके बाद बाकी जितना भी सम है आपका वो एज इट इज ही होगा। उसके बाद सेकंड केस है कि अगर आपके पास प्रॉफिट है कितना 400, अगेन सेम 400 में से जब मैं 500 माइनस करूँगी तो आपके पास नेगेटिव बैलेंस आता है 100 का। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको लॉस होता है फर्म को। तो कहते कोई बात नहीं, अगर लॉस है तो वो भी पार्टनर्स ही पे करेंगे। तो ये जो लॉस है अगेन ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की 2 साइड में। 2 नेट लॉस करके ब्रैकेट में आप लिखना वर्किंग नोट 100, ठीक है। अगेन 100 लिख दिया। उसके बाद अगर आपने डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर सकते हैं इस लॉस को अपने पार्टनर्स में। उसके बाद आपका लास्ट केस है कि अगर आपके पास स्टार्टिंग में लॉस है तो देखिए आपके पास लॉस कितना था, माइनस का 200। तो ये दोनों माइनस, ये भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इट मीन्स नेगेटिव आपके पास बैलेंस कितना आ गया 700 का। तो ये भी नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है, अगेन लॉस। तो ये जाएगा सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की 2 साइड में 700। बाकी का सम जैसे आप पहले करते थे वो सेम रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट और इफ़ यू वांट कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।